ओम शांति। आज है 10 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं कि तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसे ही सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, यानी अपने उस सतो प्रधान हायर कॉन्शियसनेस में आत्मा पहुँचे जिसे 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तो सर्विस में कोई भी आपस में अगर अनबनी है तो इसका मतलब है कि आत्मिक समृद्धि में नहीं है आत्मा। सर्विस में तभी अनबनी हो सकती है ना, तो सर्विस में कभी भी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। यानी आत्मिक समृद्धि में रहकर अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचकर तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके परमात्मा की याद में रहे, ऐसी सर्विस करो तो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। प्रश्न किया बाबा ने ड्रामा अनुसार, बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर दिया, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार हैं ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इनके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। खिटखिट कब होती है? जब मैं और मेरा आ जाता है, और जब मैं और मेरा से उपराम, तो फिर जो सर्विस करेंगे तो उसमें बाबा भी मददगार होते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। कल की मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि अपना मैं और मेरा किया तो आत्मा और परमात्मा एक हो गए। यानी अपना स्थूल मन को जब बाबा को दे दिया, जब मन मना भव हो गए, तो फिर बाबा मददगार है ही ना। परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो बाबा कहते खिटखिट ना हो कोई भी। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? तो इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। जब स्वयं भी आत्मिक समृद्धि में होंगे तो दूसरों को भी आत्मिक समृद्धि में देखेंगे, यानी संगठन को भी, तो राय भी क्या होगी? एक होगी। तो एक दो के मददगार बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ़्रेश होने। जब रिफ़्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। हाँ, तो जो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं, बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप के पास रिफ़्रेश होने आते हैं, तो जब रिफ़्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गावड़ों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। तो जिन बच्चों को ऐसा दिल में रहता है कि हम स्थूल दुनिया में कि सेंटर खोलने का दिल है, तो गांव वगैरह में भी सर्विस करते हैं,
तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें कि भविष्य के 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। बल सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। कोई घमसान नहीं होना चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। तो यानी जिसको फिर परमात्मा की लगन लग जाती है, यानी इस देहपान से उपराम हो जाते हैं ना, इस दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि सन्यासी लोग हैं वो इस घर के घमासान से ही निकल जाते हैं और डोंट केयर करके चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ पर तो गृहस्थी जीवन में तो रहना ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई ऐसा ख्याल आने, अगर सारा दिन ये ख्याल आते हैं कि ज्ञान देने के, तो भल वह सेंटर खोलें, परंतु घर में कोई स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। यानी घर में गृहस्थ जीवन में कोई अनबनी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो बाबा कहते हैं कि सन्यासी लोग चले जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, तो उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। जिनका कोई घर बार नहीं होता, गृहस्थ जीवन नहीं होता, इस दुनिया से ही वैराग्य आ जाता है, तो उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। तो उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब आप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। जो स्थूल दुनिया में पंडित हैं, कहानी सुना दी और पैसे लिए और घर को गए, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कोई भी तुम्हें अपने मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो। यहाँ पर तो भविष्य में 21 जन्मों का एवजा बाप से मिलता है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। तो यहाँ पर तो मनोवृत्ति से, मनसा वाचा कर्मणा से, तन मन धन से सेवा करने की बात है। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए। हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तो तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना ही कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है। यहाँ पर याद आत्मा स्वयं को देह से डिटैच होकर परमात्मा को याद करती है और पवित्र बनती है, सतो प्रधान बनती है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। यह संकल्पों की दुनिया है, तो यहाँ पर संकल्पों से ही उपराम होना मेहनत का काम है। कहते हैं कि बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं, कभी पास्ट का कभी फ्यूचर का, फिर उसी में ही फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही, तुमको तो बाप की याद में रहे सतो प्रधान बनना है। जितना जितना आत्मा देह और देहभान की से डिटैच होकर परमात्मा को याद करती हो, तो उतना सतो प्रधान बनते जाते, उतना पवित्र होती जाती है आत्मा, है ना। उतना ही फिर संकल्पों से भी उपराम होती जाती है। तो इसमें मेहनत है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है।
बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। ये फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि ऐसे तो परमात्मा अगर चाहे तो हर एक बच्चे को है ना पवित्र बना सकते हैं, लेकिन जैसे एक फूल होता है अंदर से वो खिलता है ना, उसकी एक एक कली खिलती है, उसको तभी वो खिलता है पूरी तरह से, तब उसे कहेंगे खिला हुआ। ऐसे तो नहीं कि ज़बरदस्ती उसकी कलियों को खोल देंगे तो उसे खिला हुआ नहीं कहेंगे। वो अपने आप अंदर से एक एक कली खिलती है तब वो उसे कहेंगे खिला। तो ऐसे ही आत्मा है, आत्मा जब स्वयं अपना पुरुषार्थ कर याद कर है ना परमात्मा की याद करने से पवित्र बनती है और सतो प्रधान अवस्था में पहुंचती है, उस हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचती है, तब उसे कहेंगे सतो प्रधानता। तो इसलिए बाबा रोज हमें बताते हैं, रोज ये बाबा यही कहते हैं, यही डायरेक्शन देते हैं। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। तो यहाँ कोई आशीर्वाद की बात नहीं है, यह हर एक आत्मा का अपना पुरुषार्थ है अपने याद के अनुसार। ना हायर कॉन्शियसनेस में जब आत्मा स्थित होती है, टिकती है, तो फिर उसके विकर्म विनाश होते हैं। यानी वो जब संकल्पों को मैं मेरा नहीं लगाते, दे और दे के किसी भी भान को जब मैं मेरा से उपराम होते हैं, है ना, तो फिर बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं, ना ही कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हों। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। तो योग जो सन्यासी लोग करते हैं वो एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और ऐसे जंगल में चले जाते हैं, सांस रोकते हैं, इस तरह से जो बाबा कहते हैं। तो उससे तो किसी का हठ योग करते हैं तो उससे तो किसी का कल्याण होना नहीं है। ढेर योग आश्रम हैं जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते, तो बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ, भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा। यानी ब्रह्मा बाबा के तन का जो आधार लेते हैं शिव बाबा, भाग्यशाली रथ उन्हें कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। तो स्थूल दुनिया में भक्ति में जैसे बैल को कह दिया कि इसमें शिव बाबा का रथ, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से लड़ाई करनी है, माया से लड़ाई करनी है, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है, अपने देभान ना देभान के क्रियाकलापों से डिटैच रहना है, साक्षी होकर देखना है। तो देभान के किसी भी एक्टिविटी को मैं मेरा नहीं लगाना है। जो मकड़ी का जाला बना है इतने सारे संकल्पों का, तो उसको समेटना है, यानी विस्तार से फिर से सार में आना है। यही है माया से लड़ाई करनी, स्वयं को भी और दूसरों को भी। उसके पीछे के साइलेंस को देखना है, मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग। गाया भी जाता है माया ते हारे हार, तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटखिट हो पड़ती है, एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, यानी देह भान में आ जाते हैं। देह भान में आए तो मैं मेरा लगा है तो फिर खिटखिट हो पड़ती है। तो दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती। तो यहाँ स्थूल रीति से भी जो दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, एक ही माता से जिन्होंने जन्म लिया है, तो उनकी भी बाबा कहते हैं आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो तुम्हारी आपस में कोई भी
खिटखिट नहीं होनी चाहिए। पीछे सिर्फ एक अवेयरनेस कि मैं हूँ ही नहीं, आई एम साइलेंस बीइंग, है ना। तो फिर इस देह से और देह के क्रियाकलापों में मैं मेरा नहीं लगाते तो खिटखिट से भी बच जाते। खिटखिट नहीं होगी, खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे, ना। तो खिटखिट आती वहाँ है जहाँ देह भान आ जाता है ना। तो देह भान की बातें आ जाती हैं तो बाबा कहते हैं अगर खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है। तो अभी यानी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, संपन्न नहीं है, अपने आत्मा की हाईएस्ट स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं अगर अभी माला बनाई जाए तो फिर डिफेक्टेड माला है। इनमें अर्जुन यह है अवगुण है। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं। सर्विस करना कराना ये भी क्या है, ड्रामा में नोंद है। तो ये भी क्या चल रहा है, साइलेंस पर एक्टिविटी चल रही है। डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। हाँ, तो बाबा स्पेशली कह रहे हैं कि दिल्ली के चारों ओर सेवा का घेराव डालो, क्योंकि सतयुग की स्थापना वही दिल्ली के पास, यानी बाबा मुरलियों में बताते हैं कि यमुना के कंठे पर होने हैं। तो दिल्ली के चारों ओर सेवा का घेराव डालो। यह सिर्फ एक को थोड़ी ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक हैं परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो, कहते हैं हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। तो बाबा एक एक बच्चे का भाग्य बनाते हैं। तो बाबा कहते कि बच्चों बगैर काम थोड़े ही होंगे करेंगे। तो तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो, तो कहते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ बाबा। तो अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, बल गाली दे, वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तो जिनको अभी क्लिक नहीं हुआ है कि परमात्मा इस तरह पे आए हुए हैं और वो हमारे सम्मुख आकर हमें ये सद्गति का ज्ञान देते हैं, तो वो बाबा कहते हैं कि वो विघ्न डालते रहेंगे, तो लेकिन तुम्हें उसकी कोई भी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं, है ना। तो स्थूल रीति में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को आपस में बैठकर ऐसे राय करनी चाहिए। और सेंटर्स खोलते हैं तो सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं ब त बारा, एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। तो 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। हाँ, तो एक एक का यानी उसमें पार्टिसिपेशन, तो कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना। तो आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए, संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो,
है ना। तो बाबा कहते हैं कि छोटी से फिर बड़ी दुकान बन जाती है, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते कि बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। बाबा तो है ही साथ, बाबा तो है ही करण करावनहार। फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो जितनी हिम्मत करेंगे बच्चे तो उतनी ही बाबा भी मदद देते हैं। तो पहले तो अपने मददगार बनाओ, बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा खुदा ऐसे स्थूल दुनिया में भी कहते हैं ना, तो उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं। पोता मील सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी कि ये कि कहेंगे कि हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है, तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है, तो तीनों रोल ही एक ही पिता निभाते हैं, एक ही परम पिता परमात्मा निभाते हैं, बाप का भी, टीचर का भी और गुरु का भी। तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। श्री बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते। हाँ, तो स्थूल रीति से बाबा ऐसे समझा नहीं दे रहे हैं, तो डायरेक्शंस दे रहे हैं। मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं। बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो। ना तो कोई शादी वगैरह या ऐसे निमंत्रण देते हैं तो बाबा से बच्चे पूछते हैं कि बाबा क्या जाएं, तो बाबा मना नहीं करते। बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, है ना। तो वहाँ पर मनसा सेवा भी कर सकते हैं और पम्फलेट्स भी बांट सकते हैं, तो भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं ना। तो देह भान में फंसी हुई है आत्माएं, उन्हें देह की दुनिया ही अच्छी लगती है। देह में ही अल्पकाल के सुख के लिए बाबा को ही बेमुख कर देते हैं, बाबा से ही बेमुख कर देते हैं। और बाबा कहते हैं कि बाप को ही गाली देते रहते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा, बाप ने खुद कहा है मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। हाँ, तो जो परमात्मा को याद नहीं करते हैं, उस इतनी बड़ी शख्सियत उसको ही नहीं पहचानते, तो बाबा कहते हैं मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है तो विनाश काल विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो बहुत मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। बल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं, तो भी कम पद पा लेंगे, है ना। चाहे प्रीत है, भगवान भगवान करते रहते हैं, लेकिन याद नहीं करते, यथार्थ रीति याद नहीं करते। देह भान में ही फंसे रहते हैं, देह भान से डिटैच नहीं होते,
सो हमको आत्मा नहीं समझते ना, अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ते, तो बाबा कहते तो भी कम पद पा लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात सबको मैसेज देना है, पाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। है ना, मूल बात है कि सभी को यही मैसेज देना है कि परमात्मा को याद करो, स्वयं को आत्मा समझो। आत्मा समझ देह भान से डिटैच होकर परमात्मा को याद करो तो पावन बनेंगे, और इस देह भान की दुनिया को मैं मेरा नहीं लगाओ तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। तो ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है ना। तो बाबा को ड्रामानुसार बूढ़ा शरीर यानी ब्रह्मा बाबा का उनकी वानप्रस्थ अवस्था यानी 60 साल के बाद जो एज होती है अपने गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर, हाँ, तो बाबा कहते हैं कि उनका बूढ़ा शरीर लेना पड़ता है। तो वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी जो गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर अपनी जिम्मेवारियाँ पूरा करके फिर वानप्रस्थ अवस्था यानी वाणी से परे की अवस्था में भगवान से मिलने के लिए आगे के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में हम यही समझते आए कि जप तप करना, जपना, नाम जपना, तप करना, और ये सभी भगवान से मिलने के यही रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ भी पता नहीं, लेकिन करते रहते हैं। तो जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं है। तो हर जन्म में ऐसे ही करते आए हैं, 63 जन्मों से भगवान के लिए जप तप करते आए हैं भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हैं, तो लेकिन भगवान तो कोई को मिलता नहीं है। तो यह भी नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा, है ना। तो ये भी समझते हैं, जब परमात्मा ने हमें स्वयं समझाया तभी हमें पता लगा कि संगम युग पर इस तरह से बाबा आते हैं और स्वयं सभी को ज्ञान देते हैं। तो यह नहीं समझते, जब तक नहीं बताया था तब तक हम भी नहीं समझते थे। तो रचयिता बाप ही है, चित्तर तो हैं, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। रचयिता तो बाप ही है यानी शिव परमात्मा निराकार, तो चित्र तो हैं, लेकिन बाबा कहते हैं परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर तो दिखाए हैं, लेकिन शिव बाबा जो कि निराकार है, ज्योति स्वरूप हैं, शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनको नहीं दिखाते। जैसे गला कटा हुआ है, हाँ, तो पापा कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे कि गला कटा हुआ है। तो बाप के बगैर निधन के बन पड़ते हैं, है ना। तो परमात्मा पिता है, तो अगर पापा कहते हैं कि अगर बाप के बगैर तो निधन के यानी ऑर्फन बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ, यानी तुम्हें धन के यानी पेरेंटेड चाइल्ड, है ना। तो जिनके पेरेंट्स होते हैं तो 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती है। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे, यानी निधन के थे। जब तक सत्य पिता को नहीं पहचाना, सत्य आत्मा के सत्य, है ना, बाप को नहीं जाना, परम पिता परमात्मा को नहीं जाना, तो तुच्छ बुद्धि थे। तो पतित पावन कहते हैं, परंतु
वह कब आएंगे यह नहीं जानते, है ना। तो पतित पावन भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हम पतितों को पावन बनाओ प्रभु जी। पतित पावन कहते हैं, लेकिन कब आएंगे यह नहीं जानते थे। तो पावन दुनिया है ही नहीं दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। तो परमात्मा पिता के बने हैं, परमात्मा को जाना तो सृष्टि चक्र को जाना, आदि मध्य अंत को जाना, है ना। तो युगों को जाना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। तो शिव बाबा के बेहद का मालिक, शिव बाबा है बेहद का मालिक। तो बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। तो कल्प कल्प देते हैं बाबा, तो बाबा ने ही आकर सुख और शांति का वर्षा दिया था, यानी नई दुनिया का, सतयुग का। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, है ना। तो सतयुग में ड्रामानुसार जिनकी नूंद है तो वो सतयुग में ही आते हैं, सुख भोगते हैं, सुख था। तो बाकी सब आत्माएं जो बाकी जिनका सतयुग में ड्रामानुसार नहीं है आने का, तो वो फिर शांति धाम में ही विश्राम करती हैं, साइलेंस में रहती हैं। तो वहाँ है ही शांति। तो अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने। तो पतित को पावन बनाने आए होंगे, है ना। तो सेम ऐसे ही पिछले कल्प में भी ऐसे ही आए, आगे फिर आएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो ऊंच कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। तो जो अभी तक घोर अंधियारे में जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, तो वो भी ड्रामानुसार ड्रामा में नूंद है। तो हर एक की बुद्धि, हर एक की स्मृति तभी जागृत होगी जो कि ड्रामा में नूंद है। हम सब भी क्या कर रहे हैं? ड्रामानुसार ही चल रहे हैं, है ना। तो ये ज्ञान सुनना सुनाना, तो ये भी क्या है? ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है। तो जैसे जैसे जिसकी नूंद होगी वो वैसा ही पुरुषार्थ करेगा। तो तुम बच्चों को भी बाप बैठ जगाते हैं, तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो, है ना। तो ये भी पुरुषार्थ हर एक का ड्रामानुसार ही हो रहा है। तो और सब कुछ छोड़कर, यानी इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर बाबा कहते हैं कि परमात्मा को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझाना पड़ता है ना। किसी से नफरत नहीं आती। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ड्रामानुसार है। आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। हम सब आत्माएं हैं। आत्मा तो अपने वास्तविक स्वरूप में एक ही तरह की हैं, सत्य स्वरूप में उतनी ही स्वच्छ, उतनी ही पवित्र है, उतनी ही शांति शांति में है ना। तो ये सब कुछ ड्रामा में होता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए फिर हमें किसी से भी कोई नफरत नहीं आती। हर किसी के रोल को ऐसे ही देखना है कि उसके पीछे उसको आत्मा लाइट शाइन कर रही है, उसके पीछे भी कौन है? साइलेंस पिंक है। तो ये सब कुछ नटशल में पॉपेट शो चल रहा है। तो यहाँ पर कोई किसी से नफरत नहीं आ सकती, यह समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का राज्य भी होना है। जब तक देह और देह की दुनिया को से उपराम नहीं होते, नहीं छोड़ते, तो डिटैच नहीं होते, तो बाबा कहते फिर ये समझाना पड़ता है कि ड्रामानुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। तो बाबा फिर यही समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों,
है ना। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे कड़वे बच्चे हैं, मेरे गंदे बच्चे, नहीं, मीठे मीठे बच्चों। क्यों? क्योंकि बाबा हर किसी को आत्मा स्वरूप में ही दिखते हैं, आत्मा ही दिखती है बाबा को, साइलेंस ही दिखता है ना। बाबा को बॉडी नहीं दिखती है, ना ही रोल दिखता है, आत्मा दिखती है। तो अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। तो ये 5 तत्वों की दुनिया, 5 विकार तो यहाँ की देह की दुनिया के हैं। बाबा कहते हैं उस पर नहीं चलना है, अपने सत्य स्वरूप को जानना है। ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो, अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। तो आधा कल्प 63 जन्मों से जब अपने द्वापर युग से जब 2 पुर हो गए, देह भान में आ गए, देह की दुनिया को ही कुछ समझ लिया, तो फिर माया की मत पर चलकर तमो प्रधान बने हो। मैं मेरा लगाया, उसी में ही फंसते गए। मकड़ी ने खुद ही जाल बुना और उसी में ही फंसती गई। तो अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने हैं। परमात्मा कहते हैं अभी मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है, गलाने की कोई बात ही नहीं। तो यह खेल है, खेल में गलानी कैसे? हाँ, तो गलाने की कोई बात ही नहीं। सब अपना अपना एक्यूरेट रोल निभा रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं सृष्टि चक्कर पर, जैसा जैसा जिसको मिला है। सिर्फ बात है कि वो अपने आप को भूल गए हैं, रोल को ही खुद समझ लिया, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। तो गलाने की तो कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है, तो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। हाँ, तो कोई बच्चे ऐसे कहते हैं कि भगवान ने ये आने जाने का, आना फिर जाना, आवागमन का नाटक ही क्यों रचा है, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। बाबा कहते हैं यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा में तो परमात्मा का भी पार्ट नूंदा हुआ है, तो उनको भी संगम युग पर आना होता है ना। तो ये ड्रामा अनादि बना बनाया है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं, बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाबा बाबा कहते रहेंगे तो बाबा याद आते रहेंगे, और जितना जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो उतना आत्मा का कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं, है ना। तो ये अति गहरी यानी गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के लिए सोने का बर्तन चाहिए, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, है ना। तो ऐसा स्थूल दुनिया में कहा जाता है कि शेरनी का जो दूध है वो सोने के बर्तन में ही टिकता है। तो यहाँ पर भी बाबा यही कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये श्रेष्ठ ज्ञान है, तो उन पवित्र आत्मा की बुद्धि में ही ठहरेगा। वो सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। तो आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ, है ना। तो जिसका स्मृति परमात्मा की तरफ है, बुद्धि परमात्मा की तरफ है, तो फिर उनकी जो बुद्धि है वो भी समझो सोने का बर्तन है, तो उसमें ज्ञान टिकेगा। तो मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ बैठे बैठे। बुद्धि और तरफ जाती है ना, तो बुद्धि में धंधा दौरी याद आ जाता आता रहेगा। अगर बुद्धि में और तरफ जाती है तो देह और देह की दुनिया में जाती है, धंधा दौरी याद आता रहेगा, तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे ही नहीं। मेहनत है, जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे, है ना। तो जैसे जैसे इस शरीर को छोड़ने का टाइम नज़दीक आता जाता है, तो फिर
आत्मा को याद आता है परमपिता परमात्मा, तो फिर तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय तो सब कहते हैं भगवान को याद करो, अब आप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो अब हम सबकी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था। चाहे कोई बच्चा स्वरूप में है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, लेकिन सभी, क्योंकि ये कलयुग का अंत है, तो सभी की क्या है, वानप्रस्थ अवस्था, यानी वाणी से परे जाने की अवस्था। वापस जाना है, इसलिए आप मुझे याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है ना। तो 63 जन्मों से जैसे मैं मेरा लगा कर जो इतने पाप कर्म का बोझा सिर पर उठाया हुआ है, तो बाबा कहते कि वो बोझा अब सिर पर है, तो वो याद से ही भस्म होगा। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, देहभान से डिटैच होंगे। तो बाबा कहते और कोई बात नहीं सुनो, अब वापस जाना है, इसलिए मुझे याद करो, दूसरी कोई बात ही नहीं सुनो। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल हैं, मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए, है ना। तो परमात्मा तो है ही स्नेह का सागर, तो बाबा कहते तुम भी आपस में जब पावन बनेंगे तो आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप तो है ही प्रेम का सागर, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। तो जैसे पिता वैसे ही संतान, तो देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। भाई बहन का संबंध भी तोड़ना पड़ता है, भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए, है ना। तो बाबा आत्माओं को कहते हैं कि जितना जितना तुम मुझे याद करोगे, तो तुम्हारी जो विकारी दृष्टि है वो भी खलास हो जाएगी। इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, देह देह के संबंधों से डिटैच, तो कर्मेंद्रियों से कोई कर्म विकर्म नहीं करना चाहिए। तो कल भी बाबा ने बताया कि कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल जब आत्मा का होता है, तो फिर इससे कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, यानी इस देह और देह की दुनिया को मैं मेरा नहीं लगाना है। तो मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। तो बाबा मुरलियों में कहते हैं कि मनसा में तो तूफान जरूर आएंगे, क्योंकि यह है ही कलयुग का रावण की दुनिया, तो यह बड़ी मंजिल है ना। तो बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं, तो खबरदार हो जाओ, यानी पूरा अटेंशन अपनी कर्मेंद्रियों पर कि कहीं धोखा तो नहीं देती, आइज क्रिमिनल तो नहीं है, संकल्प व्यर्थ तो नहीं चलते। बाबा कहते हैं इसलिए खबरदार हो जाओ, अगर उल्टा काम कर लिया तो खल्लास। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ऐसे कहा जाता है। तो मेहनत के सिवाय थोड़ी ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। तो इसके लिए एक कहानी है कि एक व्यक्ति था, उसे परमात्मा पर मतलब भगवान पर बहुत विश्वास था। भगवान मुझसे कोई मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, भाई हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा उसका विश्वास था। तो एक बार क्या था कि एक हाथी जो बिगड़ा हुआ था उसके रास्ते में आ गया, सामने आ गया उसके। तो उस हाथी के ऊपर जो महावत बैठा हुआ था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। लेकिन उस व्यक्ति का इतना विश्वास था कि नहीं, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, परमात्मा तो मेरे साथ है, भगवान तो मेरे साथ है, मेरा तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। तो हाथी जो था उसने उसको मार दिया। अब जब वो उसने शरीर छोड़ा तो भगवान से मिला,
तो भगवान से कहा कि आप, मेरा तो आप पर बहुत विश्वास था, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैंने तो आपको ही पुकारा था। तो भगवान ने कहा कि वो जो महावत था उसके ऊपर बैठा वो मैं ही तो था, तो और मैं तुम्हें कह रहा था कि हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, लेकिन तुम हटे ही नहीं, है ना। तो इसे कहते हैं जागृति। तो बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। तो परमात्मा अभी हमें समझाते हैं, तो इसलिए अटेंशन देने की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, नहीं, मेहनत के सिवाय थोड़ा ही कुछ होता है। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि बहुत मेहनत है, देह सहित देह के कोई कोई को तो बहुत बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो हैं भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। तो इस दे और दे की दुनिया में ही लगे रहे, इसमें ही फंसे रहे, तो फिर बाबा कहते कल्याण नहीं होगा। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीज़ें निकली हैं बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है। दे और दे की ये वस्तुएं ही खरीदने में लगे हुए हैं, तो बाबा कहते खर्चा ही खर्चा चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। तो पेट के लिए तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, बाबा कहते एक पाव आटा ही चाहिए बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा आपस में बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। इस दुनिया में रहते हुए भी जैसे न्यारे हैं, प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे तो बनना है, लेकिन भाई बहन से भी योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। तो इस बात पर विशेष अटेंशन देना है कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। नंबर 2 बाबा ने कहा एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। तो एक ईश्वर की मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत को छोड़ देनी है और संगठन को मजबूत करना और एक दो के मददगार बनना है। वरदान दिया है बाबा ने लक्ष्य के प्रमाण लक्षण की बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप सम्मान संपन्न भव। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की चेष्टा श्रेष्ठ इच्छा भी है। तो लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें उसमें अंतर है। तो लक्ष्य प्रमाण लक्षण भी होने चाहिए, तो पापा कहते हैं वहाँ अंतर है। तो इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ, यानी लक्ष्य के प्रमाण लक्षण भी चाहिए, तब होगी चढ़ती कला। तो उसे चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, स्वदर्शन भी कर रहे हैं, अपने आप को साइलेंस बीइंग देख रहे हैं, लेकिन दूसरे को नहीं देख रहे। परदर्शन भी करते हैं, उसका बॉडी कॉन्शियसनेस को देखते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, क्यों क्या कैसे क्वेश्चन उठते हैं। तो प्रदर्शन तो बाबा कहते दोनों मिक्स हो जाते हैं, कल भी बाबा ने बताया, तो दोनों चक्र घूमते हैं। तो व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो,
इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। परिवर्तन सिर्फ किसका करना है? अपने आप का, स्व का करना है, दूसरे का नहीं। स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। परमात्मा करण करावनहार है। आप आत्मा को निमित्त बना बाबा यूज करते हैं। पपेट शो चल रहा है, बाबा ही है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अभ्यास करो दे और दे के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग। फिर इस दे और दे की दुनिया से उपराम अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ, यानी अपना मन बुद्धि संस्कार सब परमात्मा को समर्पण। फिर जो मन प्राप्त होगा, जो बुद्धि प्राप्त होगी, वो परमात्मा की है। बाबा कहते हैं फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहो, आत्मिक स्वरूप में रहो, साइलेंस बीइंग। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।